हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आप लोग सब तैयारी कर रहे होंगे अपने प्रमोशन एग्जाम की, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आपके लिए मैं एक ऐसा सेट लेकर आया हूं, प्रैक्टिस सेट, जो 25 सवालों पर है। और आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है लेटेस्ट बैंकिंग डेवलपमेंट। आइए, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 25 सवालों का सेट है। जी हाँ, ये जो सेट तैयार किया हमने वो लेटेस्ट बैंकिंग डेवलपमेंट पे हैं, जो अभी से लेके 6 महीने के अंदर जो बैंकिंग में लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड ये सवाल लेके आए हूँ। हो सकता है ये 25 के 25 सवाल आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। जी हाँ, ये रहा मोबाइल स्क्रीन पर आज का पहला सवाल। जी हाँ, बैंक कैन नो लॉन्गर चार्ज अकाउंट होल्डर फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन द एनईएफटी सिस्टम फ्रॉम व्हिच मंथ। बैंकों को अपने ग्राहकों के एनईएफटी लेन देन पर चार्ज नहीं लेना है, कौन से महीने से। जी हाँ, ये लेटेस्ट सर्कुलर है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है। जी हाँ, ये है दिसंबर 2019 ऑप्शन, जनवरी 2020, फरवरी 2020, अप्रैल 2020। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका उत्तर मेरे साथ करते जाइए। मैं आपको बता दूं, 16 दिसंबर 2019 से एनईएफटी को 24 आवर्स के लिए चालू कर दिया गया है। जी हाँ, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो ये जो इसका उत्तर होगा जनवरी 2020, क्योंकि जनवरी 2020 से किसी प्रकार का भी चार्ज बैंक नहीं ले पाएंगे, ये आरबीआई की गाइडलाइन है। तो इसका सही उत्तर होगा जनवरी 2020। अगर किसी ने कर लिया तो उसके लिए लाइक बनता है। तो चलिए, इसका उत्तर रहेगा जनवरी 2020। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरह। सवाल नंबर 2 बोल रहा है, आईसीआईसी लंबोर्ड हैज बीन डिसाइडेड टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ व्हिच बैंक। जी हाँ, आईसीआईसी लोम्बार्ड जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया, डिसाइड किया है। ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, करूर वैश्य बैंक है। जी हाँ, इसका उत्तर आप देखिए क्या हो सकता है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और मैं मेरे उत्तर बताने से पहले भी आप उत्तर निकाल सकते हो। मेरे साथ आप खेल रहे हैं, सवालों के उत्तर खेल रहे हैं जो लेटेस्ट बैंकिंग डेवलपमेंट पे हैं। आइए इसका उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा करूर वैश्य बैंक। ये याद कर लीजिए, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट में है। सवाल नंबर 2, आईसीआईसी लोम्बार्ड ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर टाई अप किया है इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने के लिए। जी हाँ, सवाल नंबर 3 लेते हैं। यू ग्रो कैपिटल विथ विच बैंक हैज़ रिसेंटली साइंड लोन को ओरिजिनेशन पार्टनरशिप। जी हाँ, यू ग्रो एक कंपनी है जो बैंक के साथ मिलकर एक टाई अप किया है को ओरिजिनेशन पार्टनरशिप के लिए। अभी लेटेस्ट किया है। आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक। जी हाँ, फटाफट बताइए। इसमें इसके पहले मैं बता दूं, अक्टूबर 2019 में यूग्रो कैपिटल के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाइप किया था को ओरिजिनेशन पार्टनरशिप के लिए, लेकिन लेटेस्ट जो साइन किया है उसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप जानते थे तो आपको बधाई हो बहुत बहुत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 लेते हैं, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सवाल नंबर 4 है कि विच बैंक हैज़ पार्टनर विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर पेमेंट रिलेटेड इशू। ऐसा कौन सा बैंक है जो गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस लाया है, उसके साथ अभी टाई अप हुआ है पेमेंट रिलेटेड इशूज़ के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक। जी हाँ, ये उत्तर, ये सवाल तो आना ही आना मांगता है, क्योंकि इसका उत्तर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसका उत्तर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ टाई अप किया है, ताकि उनसे फंड ट्रांसफ़र और उस मार्केट प्लेस के गेटवे और पेमेंट ट्रांसफ़र रिलेटेड इशू यहाँ पर टाई अप हो सके। इसके पहले भी 14-15 बैंकों के साथ टाई अप हुआ है, लेकिन रिसेंटली टाई अप जो हुआ है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। इसका सही उत्तर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, Which bank and Seri Equipments Finance Limited have partnered together under a co-lending agreement to provide loan to MSME sector। जी हाँ, कौन सा बैंक है जो सेरी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के साथ एमएसएमई में को लेंडिंग करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो मैं उत्तर आपको बताता हूँ। जी हाँ, उत्तर है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है अभी रिसेंटली जो है ये को लेंडिंग एग्रीमेंट प्रोवाइड करने के लिए। जी हाँ, उत्तर होगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 6 नंबर सवाल जो है। यूपीआई हैज़ क्रॉस्ड हाउ मेनी ट्रांजेक्शन इन अक्टूबर 2019। जी हाँ, यूपीआई हैज़ क्रॉस्ड हाउ मेनी ट्रांजेक्शन इन अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 में यूपीआई ने कितने ट्रांजेक्शन
जो है क्रॉस कर गए। आपके ऑप्शन है 2 बिलियन, 1 बिलियन, 3 बिलियन, 6 बिलियन। अगर आपको पता है तो ये कमेंट सेक्शन में कर लीजिए मेरे को ये सवाल आने के लिए। और जी हाँ, इसका सही उत्तर अगर जानते हैं तो आप भी बता दीजिए, साथ में खेलते रहिए मेरे साथ। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 1 बिलियन ट्रांजैक्शन पार कर गए अक्टूबर 2019 में। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द विजया बैंक हेरिटेज म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द अर्स्टवाइल विजया बैंक इन विच सिटी। विजया बैंक ने एक म्यूजियम लॉन्च किया अभी, और कौन से शहर में है वो? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता। जी हाँ, इसमें सही उत्तर आपका है बेंगलुरु। बेंगलुरु में उन्होंने अभी म्यूजियम इनॉग्रेटेड किया है हाल ही में, तो ये भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हिच बैंक हैज़ वॉन द डिजिधन मिशन डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2018-19? कौन सा बैंक है जिसको डिजिधन मिशन डिजिटल पेमेंट के लिए अवार्ड दिया गया 2018-19 का? आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक, यस बैंक, HDFC, ICICI बैंक। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो ज़रूर करते रहिए इस मेरे साथ में और बताइए इसका उत्तर क्या है मेरे बोलने से पहले। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका उत्तर। जी हाँ, ये है यस बैंक। जी हाँ, यस बैंक सही है। अगर आपने सही किया तो आपको बधाई, और अगर आपने गलत किया तो सुधार लीजिए। ये है उत्तर यस बैंक। चलिए बढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 9 पे। ये रहा सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सवाल है व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च कॉन्टैक्टलेस मोबाइल फ़ोन पेमेंट फैसिलिटी। जैसे अभी कौन सा बैंक है रिसेंटली जिसने अपने कॉन्टैक्टलेस कार्ड तो सुना होगा कि बिना कार्ड लगाए वाईफाई सिस्टम से पेमेंट हो जाता है, लेकिन पहली बार कॉन्टैक्टलेस फ़ोन से पेमेंट हो जाएगा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। ऑप्शन आपके हैं HDFC, SBI, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, आपको पता है तो टिक लगा दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी अभी इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर है, जिसने कॉन्टैक्टलेस फ़ोन पेमेंट फैसिलिटी, इसने मोबाइल फ़ोन पेमेंट फैसिलिटी चालू किया। जी हाँ, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पर सवाल इस तरह है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड K-Pay ए फंड ट्रांसफ़र सर्विस फॉर फेसबुक यूज़र। कौन सा बैंक है जो फेसबुक यूज़र के लिए K-Pay फंड फैसिलिटी ट्रांसफ़र फैसिलिटी चालू किया है? आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको उसका उत्तर बता देता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक ने ये फैसिलिटी चालू करी है जिसको K-Pay बोलते हैं, फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी ओनली फॉर फेसबुक यूज़र। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च ए न्यू फिक्स डिपॉजिट FD स्कीम कॉल्ड FD हेल्थ। कौन सा बैंक है जो अभी न्यू डिपॉजिट स्कीम चालू किया है जिसका नाम FD हेल्थ रखा है? और आपके ऑप्शन है HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड RBI। जी हाँ, अगर आपको उत्तर पता है तो ज़रूर इसमें बताइए, और मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर है ICICI बैंक ने अभी FD हेल्थ के नाम से नया डिपॉजिट स्कीम चालू किया है, तो सही उत्तर होगा ICICI बैंक। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह है, ध्यान से देखिए कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ यस बैंक। निम्नलिखित में से कौन है जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं यस बैंक के? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं, A अनीता पाई, B जसनीत बचल, C राहुल खुराना, D अदिति बोस। जी हाँ, अगर आपको पता है तो टिक लगा लीजिए आपके उत्तर में मेरे बताने से पहले, और इसका सही उत्तर है A अनीता पाई, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यस बैंक के सेलेक्ट किए गए हैं। आपका सही उत्तर अनीता पाई। अगर आपको पता है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, ध्यान से देखिए मोबाइल स्क्रीन पर। सवाल नंबर 13 आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पुट PCA अगेंस्ट व्हिच बैंक रिसेंटली। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया है, कौन से बैंक के खिलाफ लिया है? और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, पहला है एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, B है लक्ष्मी विलास बैंक, C कर्नाटका बैंक, D धनलक्ष्मी बैंक। जी हाँ, अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ चलते चलिए, आंसर देते हुए चलिए कमेंट सेक्शन में। और लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ इसका सही उत्तर है लक्ष्मी विलास बैंक। जी हाँ, लक्ष्मी विलास बैंक इसका सही उत्तर है, जिस पर PCA लगाया रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में। जी हाँ, बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में घटना घटी थी। जी हाँ, RBI हैज़ बार्ड व्हिच ऑफ द बैंक फ्रॉम डूइंग द बिजनेस फॉर 6 मंथ। RBI ने ऐसे कौन से बैंक को बैन किया है, डिबार किया है 6 मंथ से बिजनेस करने के लिए? वो बैंक का नाम है मिजोरम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, ऑप्शन रेपको बैंक, TNSC बैंक एंड पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। जी हाँ, ये तो आपको ज़रूर पता होगा, ये अभी ज्वलंत मुद्दा था। जी हाँ, इसका उत्तर है
पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, ये जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है मुझे। ऐसा कौन सा बैंक है जिसने प्लान किया है 1000 ग्रामीण लोन मेला बनाने के लिए? आपके ऑप्शन है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, आपको पता है तो टिक लगा दीजिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, ये उत्तर है एचडीएफसी बैंक ने डिसाइड किया है कि 1000 ग्रामीण लोन मेला जो है वो करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक इज प्लानिंग टू ओपन 450 ब्रांचेस इन द फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर? जी हाँ, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 450 ब्रांच खोलने के लिए ऐसा कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने डिसाइड किया है? आपके ऑप्शन है इस प्रकार, ए यस बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी आईसीआईसी बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, आपको पता है तो हमारे साथ जरूर इसको टिक लगा लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बैंक जो सही उत्तर है जिसने डिसाइड किया 450 ब्रांचेस खोलने के लिए वो है आईसीआईसी बैंक। जी हाँ, आईसीआईसी बैंक ने डिसाइड किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17 आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 17 है, व्हाट इज द इंक्रीज्ड लोन लिमिट फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर सैंक्शनड बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू बूस्ट क्रेडिट टू द एक्सपोर्ट क्रेडिट? जी हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रिसेंटली रिजर्व बैंक ने एक लिमिट बढ़ाई है एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए अमाउंट में, और ये सवाल सेंट्रल बैंक के जॉब फैमिली एग्जाम में भी आया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट में रिजर्व बैंक ने एक लिमिट बढ़ाई है एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए। वो कौन सी लिमिट है? आपके ऑप्शन है 10 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। जी हाँ, जिनको सवाल का आंसर पता है वो ज़रूर यहाँ पर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर है 40 करोड़। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 40 करोड़, क्योंकि ये पहले 25 करोड़ था जिसको बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। ये सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हिच बैंक अपॉइंट्स सैमुअल जोसेफ जबराज एज ए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? जी हाँ, कौन बैंक है जो सैमुअल जोसेफ साहब को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रूप में सेलेक्ट किया है? एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। ये है आईडीबीआई बैंक, सही उत्तर है आईडीबीआई बैंक। जी हाँ, ये याद रख लीजिए, आईडीबीआई बैंक ने अभी सेलेक्ट किया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सैमुअल जोसेफ जबराज जी को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हु लॉन्च्ड भरोसा सेविंग अकाउंट रिसेंटली? कौन सा बैंक है जिसने भरोसा सेविंग अकाउंट जो है लॉन्च किया है रिसेंटली? और आपके ऑप्शन है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, इसका सही उत्तर है एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली भरोसा सेविंग बैंक अकाउंट नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। सही उत्तर है एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पर। वर्ल्ड बैंक सैंक्शन हाउ मेनी करोड़ फॉर फूड पार्क्स अक्रॉस इंडिया? वर्ल्ड बैंक ने कितने करोड़ रुपया फूड पार्क इंडिया में बनाने के लिए कितना करोड़ सैंक्शन किया है? आपके ऑप्शन है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4200 करोड़। जी हाँ, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ये अनाउंस किया है, ये तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप पता कर लेते हैं। जी हाँ, इसका उत्तर है 3000 करोड़, सही उत्तर है इसका। जी हाँ, इसका उत्तर है 3000 करोड़, सही जवाब है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया जा रहे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। अगर अच्छा कर रहे होंगे तो कमेंट में लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि बढ़िया चल रहे हैं। जी हाँ, विच बैंक साइन $200 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ इंडिया? कौन सा बैंक है जिसने $200 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया अभी इंडिया के साथ? आपके ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, HSBC बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जी हाँ, इनमें से कौन सा बैंक है जो $200 मिलियन का लोन करने के लिए एग्रीमेंट किया है इंडिया में? तो ये है साहब है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और सही उत्तर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, अलॉन्ग विथ विच बैंक LIC ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड सर्विसेज लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? कौन सा बैंक है जो LIC ऑफ इंडिया के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया है? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा कौन सा बैंक है जो LIC के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, और जी हाँ, आपका उत्तर है IDBI बैंक। IDBI बैंक ने LIC के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी सर्विसेज स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे लग रहे होंगे और मेरे साथ आप लोग बने होंगे इस सवालों के जवाब सुनने के लिए। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो लेटेस्ट बैंकिंग पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, हु हैज़ लॉन्च्ड आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम
सर्विसेज रिसेंटली, कौन सा बैंक है जो आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज सिस्टम लॉन्च किया है, AEPS जिसका नाम है, AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विसेज रिसेंटली। आपके ऑप्शन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी है नाबार्ड और डी है पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, ऐसा कौन सा बैंक है जो अभी अभी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया, और आपका सही उत्तर है इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी अभी आधार इनेबल पेमेंट सर्विस सिस्टम चालू किया है, तो आपका सही उत्तर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जी हाँ, अब सवाल नंबर 24 पर बढ़ते हैं। ये रहा सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। व्हिच बैंक लॉन्च डिजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड रिसेंटली, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जिसने डिजी स्मार्ट नाम से क्रेडिट कार्ड रिसेंटली लॉन्च किया है, और आपके ऑप्शन है HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, सिटी बैंक एंड DBS बैंक। जी हाँ, इनमें से कौन सा बैंक है जो डिजी स्मार्ट नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, और आपका सही उत्तर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जी हाँ, अगर आपने सही किया तो आपको एक बढ़िया सा लाइक बनता है, और अगर नहीं किया तो आप इसको समझ लेंगे, इसको याद कर लेंगे, इसको जान लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब सवाल नंबर अंतिम जो आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 25 को आपके स्क्रीन पर देखिए। इंडिया फर्स्ट बैंक टू डिप्लॉय इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म टू काउंट करेंसी नोट्स। ये तो ज़रूर आपको पता होगा कि इंडिया का कौन सा बैंक है जो सबसे पहले रोबोटिक आर्म काउंटिंग नोट काउंटिंग के लिए चालू किया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक एंड ICICI बैंक। जी हाँ, ये अभी हाल ही में एक रोबोटिक आर्म उन्होंने इंडस्ट्री में लॉन्च किया है जो नोट गिनने के काम आते हैं। तो ये सही उत्तर अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और नहीं पता है तो अभी जान लेते हैं। जी हाँ, ये है ICICI बैंक। जी हाँ, ये इसका सही उत्तर है ICICI बैंक। ICICI सही उत्तर है इसका बैंक जिन्होंने रोबोटिक आर्म अभी चालू किया है, तो आपका सही उत्तर है ICICI बैंक। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे 25 सवाल जो लेटेस्ट बैंकिंग डेवलपमेंट से मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सार्थक हुआ होगा और उन साथियों को काफ़ी मददगार होगा जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं, जो 29, 12 और 23 जनवरी को भाग लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए। दिन में 10 से 15 मिनट तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इस तरह का प्रैक्टिस सेट लेके आपके साथ मैं रहूँगा। जी हाँ, हम लोग साथ मिल के तैयारी करेंगे, और जिनको समय नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, इस तरह 20-20 सवाल, 25-25 सवाल लेके मैं आपके साथ एग्ज़ाम तक आते रहूँगा। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। और मैं आपसे विदा लेता हूँ इन अच्छी पंक्तियों से कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है, और जीवन के कठिन प्रश्नों का भी जीवन से हल मिलता है। जी हाँ, थोड़ा मेहनत करते जाइए, कर्म का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। इन अच्छी पंक्तियों से आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।